तो क्या आपको जो पैसे आपको 6 महीने या 1 साल 2 साल के लिए चाहिए, क्या वो स्टॉक मार्केट में लगाने चाहिए? ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन था कि क्या हमें ये करना चाहिए। मेरा आंसर होगा नहीं। जो पैसे आपको 6 महीने 1 साल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 साल बाद कोई काम है और आप सोच रहे हो कि 1 साल तक ये पैसे फ्री है तो मैं मार्केट में लगा देता हूँ। तो पहली बात तो मार्केट काफ़ी वोलाटाइल होता है, ओके। और कभी कभी ऐसे पीरियड्स आते हैं जिसमें 18 महीने 24 महीने के लिए रिटर्न्स नहीं मिलते। कोविड में ऐसा टाइम देख सकते हो, पूरा पीक से लेके नेक्स्ट पीक तक 2008 का क्रैश दे सकते हो, और बीच में 2014 से पहले का पीरियड देख सकते हो जहाँ पे ऐसा होता है। तो एटलीस्ट मेरा ये है कि अगर आपको पैसे चाहिए नेक्स्ट 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल, तो आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। मिनिमम अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद का तो ऑब्वियसली दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि हाँ उसके बाद का लॉन्ग टर्म चीज़ है, बट मिनिमम अगर 3 से 5 साल का व्यू नहीं है तो आपको मार्केट में लगाना। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें लोन लेके पैसे लगाने चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 8%, 9%, 10% ब्याज पे। तो उसका भी सेम ही आंसर रहेगा कि अगर आपने लोन लेके पैसे लगा दिए और मार्केट जैसे करंट मार्केट है, निफ्टी का हाई था 26,300 का सितंबर 2024 और नियर अबाउट 18 मंथ्स हो गए हैं, और हमने कि हम उस लेवल से 12-13% अभी भी डाउन है। तो इस कंडीशन में आप क्या ब्याज ही भरते रहिएगा? तो लोन का पैसा भी मार्केट में नहीं आना चाहिए। और ये मेरा सारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि इन 2 पॉइंटर्स पे आपका पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। आपका एक कि मंथली इनकम हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप 50,000 कमाते हो और आप 10,000 सेव करते हो, वो इनकम चलेगा। या तो आपके पास एक फ़ंड है जो कहीं से फ्री हुआ है, आप उसको इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और आपका टाइम होराइजन है मिनिमम 3, 4, 5, 10 साल, तो वो पैसा लगा सकते हो। या तो कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जोड़ रखे हैं, लमसम लगाना चाहते हो, वो लगा सकते हो। बट जो पैसा 6 महीने में कोई आपका फॉर एग्जांपल शादी है या 1 साल बाद आपको कार लेनी है, सोच रहे हो 1 साल बाद लेनी है भी है, तो इस तरह का कोई भी पैसा वो आपका मार्केट में नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कुछ पीरियड्स आते हैं और आपको भी नहीं पता वो पीरियड कितनी देर तक सस्टेन रहेगा, कितनी जो भी प्रीवियस मार्केट साइकिल्स, अगर आप 2008 का क्रैश देख लीजिए, उसके बाद 2001-2 का पीरियड देख लीजिए, 13 का पीरियड देख लीजिए, उसके बाद कोविड 17, 18, 19 का पीरियड देख लीजिए, उसके बाद करंटली जो चल रहा है 25 हाफ ऑफ सितंबर 24 से लेके अभी मार्च 26 तक, वो पीरियड देख लीजिए। इस पीरियड में आप पैसा लगा देंगे तो आप फंस जाएंगे, और अगर लोन लेके लगाएंगे तो रिटर्न्स भी नेगेटिव होंगे आपके, और उसके साथ साथ आप ब्याज भी दे रहे होंगे, तो वो डबल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैसा जो लगाना है आपका खुद का होना चाहिए, इनिशियल SIP मोड में, जहाँ मंथली अगर सैलरी आती है उसका एक फिक्स्ड पार्ट जो कि आपको पता है कि इसका तो मेरे को यूज़ नहीं आने वाला, या तो ये मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से रखा हूँ, वो पैसा। और उसके साथ या कोई आपके पास लमसम पैसा आया है जो आप चाहते हो कि मैं इसको इन्वेस्ट करूं, वो उसी पर्पस के लिए है कि मैं आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद उसको यूज़ करूंगा। दैट इज़ वेल एंड गुड। सो यही था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय।